नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन से $1.5 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए की मदद ली है। पाकिस्तान पिछले एक महीने से चीन के सामने इस कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। बीच में ऐसी भी चर्चा चली थी कि चीन इस रकम के लिए पाकिस्तान से सौदेबाजी कर रहा है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि $1.5 बिलियन के एवज में पाकिस्तान ने क्या गिरवी रखा है, पर क्यास लगाए जा रहे हैं कि चीन की कर्ज देने की आनाकानी के चलते उसने पाकिस्तान से कुछ न कुछ हासिल जरूर किया है। पाकिस्तान इस रकम से सऊदी अरब के $2 बिलियन यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज की आधी रकम लौटाएगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के मुताबिक सोमवार तक सऊदी अरब को $1 बिलियन लौटा दिए जाएंगे। बाकी का $1 बिलियन लौटाने के लिए जनवरी का समय तय किया गया है। 3 महीने में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने कर्ज उतारने के लिए लोन लिया है। इससे पहले सितंबर में भी उसने चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का कर्ज चुकाया था। यानी कर्ज उतारने के लिए भी इस परमाणु संपन्न मुल्क को कर्ज लेना पड़ रहा है। जबकि चीन से कर्ज मिलते ही मदीने की रियासत में गधैया नृत्य शुरू हो गए हैं। जो पाकिस्तानी नेता सऊदी के आगे अभी तक दुम दुबाए हुए थे, अब वे अपनी दुम को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इस बार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के तहत पैसे नहीं दिए हैं, ना ही उसे कमर्शियल लोन दिया है। यह रकम चीन ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत दी है। पाकिस्तान और चीन ने द्विपक्षीय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2011 में एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत लिए गए पैसे को विदेशी कर्ज नहीं माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को इस रकम पर जो ब्याज देना है वह किसी के भी कान खड़े कर सकता है। चीन $1.5 बिलियन की रकम पर 8.5% ब्याज वसूल करेगा। शायद यही वजह है कि चीन ने बड़ी चालाकी से इसे पाकिस्तान के विदेशी कर्जों से अलग भी कर दिया और मोटा सूद भी हासिल करने की चाल चल दी। आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशों से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दर 1.5 से 2.5% के करीब होती है, जबकि चीन का सूद 6 से 9% तक होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया है, जबकि इस मामले में वर्ल्ड बैंक और IMF भी उससे काफी पीछे है। उन्होंने दुनिया के देशों को $200 अरब का लोन दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की GDP का 6% बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के फंदे में फंस चुका है। अब वह जिन्ना की टोपी बेचकर भी चीन के कर्ज से नहीं निकल सकता है। IMF के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान को चीन के $6 अरब 70 करोड़ चुकाने हैं, जबकि उसकी हालत खस्ता हुई पड़ी है। वह दूसरे देशों का कर्ज चुकाने के लिए चीनी कर्जों में और नीचे धंसता जा रहा है। ऐसे में 2 साल बाद इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर वह चुनौती से हार गया तो तब पाकिस्तान का क्या होगा, इस बारे में पाकिस्तान में सोचने वाला कोई नहीं है। जबकि बकरी कुदान और गधैया नृत्य का उत्सव मनाने को सभी जाहिल तहमत संभाले खड़े हैं। हालांकि दिसंबर 2019 तक भारत पर भी 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था। इसमें चीन का कर्ज है या नहीं, इसके आंकड़े नहीं मिल सके हैं, परंतु भारत में इस कर्ज को चुकाने का सामर्थ्य है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी $464 अरब से ऊपर है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ रही है। मगर पाकिस्तान का जिस तरह जनाजा निकल रहा है वह जिन्ना के शिकार के धुएं की तरह है। चीन को छोड़कर बाकी के सभी देश पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से घबराए हुए हैं। इनमें सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के हलक तक मुसल चढ़ा रखा है। वह पाकिस्तान को दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। पिछले साल जून में पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था। IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देने को तैयार थे, मगर शर्तें बहुत ही सख्त थी। उस वक्त इमरान खान ने सऊदी से मदद की गुहार लगाई तो सऊदी ने $6 अरब 20 करोड़ का लोन स्वीकार किया था। इसमें से $3 अरब का साधारण कर्ज था, जबकि शेष $3 अरब 20 करोड़ डीजल पेट्रोल क्रेडिट थी। पाकिस्तान को यह कर्ज 1 साल में चुकाना था, लेकिन अब तक वो एक किस्त के रूप में $1 अरब ही चुका सका है। सऊदी खुद भी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी के दौर में ऑयल सप्लाई की डिमांड काफी कम हुई है। इससे सऊदी अरब की कमाई पर भी असर पड़ा है। ऊपर से दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको के मुनाफे में 72% की कमी आई है। पाकिस्तान ने भी वक्त पर सऊदी का पैसा नहीं लौटाया है, जिसके बाद सऊदी ने पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई रोक दी। सऊदी ने पाकिस्तान को कह दिया है कि जब तक वह कर्ज की रकम नहीं लौटाता फ्यूल सप्लाई शुरू नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है। ऐसे में उसको चीन से पैसे लेकर सऊदी का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान की हालत किसी खिसियानी बिल्ली वाली हो चुकी है। चीन खुद पाकिस्तान को कर्ज मांगने के लिए नहीं उकसा रहा है।
बल्कि पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों की वजह से खुद कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों की बैठक बुलाने का बयान देकर पाक सऊदी के 60 साल पुराने रिश्तों को हीरा मंडी में नीलाम कर दिया। वरना इससे पहले तक सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के लिए एटीएम हुआ करते थे। सऊदी के साथ पाकिस्तान के सैन्य सहयोग के अलावा मजहबी मामलों पर भी कई समझौते हैं। अगस्त 2019 में सऊदी प्रिंस सलमान पाकिस्तान गए थे तो दोनों देशों के बीच करीब 20 अरब डॉलर के समझौते हुए थे, परंतु आज यह करार जिन्ना की कब्र की तरह गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है। सिर्फ सऊदी अरब ही जाहिल पाकिस्तानियों के तहमंद नहीं फाड़ रहा है, बल्कि यूएई भी अपने यहां मौजूद पाक नागरिकों पर तेजी से शिकंजा कस रहा है। उसने नए वर्क वीजा पूरी तरह बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान पर पूरी तरह वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ले देकर चीन ही एटीएम की भूमिका निभा रहा है। मगर चीन एक साम्यवादी मुल्क है, उसके बराबर में तशरीफ उठाने गिराने के तराने नहीं गाए जाते हैं। वह मुफ्त में कभी कुछ नहीं देता है। चीन बड़ी चतुराई से पाकिस्तान की मजबूरियों का फायदा उठाकर महंगे सूद पर कर्ज बांट रहा है। यह सूद इतना अधिक है कि जो 5 से 7 साल में उसके युआन को दुगना कर देता है। चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को बाकी देशों समेत पाकिस्तान पर भी लागू कर रखा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन पहले कर्ज देता है, फिर उस देश को एक तरह से कब्जा कर लेता है। इस बारे में भिन्न राय नहीं हो सकती है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के दुर्दिन शुरू हुए हैं। साल 2016 तक जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत रहे। मगर मोदी सरकार की शानदार कूटनीति ने पाकिस्तान से उसके ज्यादातर मित्र देशों को शत्रु बना दिया या फिर उनके द्वारा उसे हाशिए पर कर दिया गया। आज अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी है और बिना भारत के इस हिस्से में अमेरिका की कोई अहमियत नहीं है, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के चंगुल में फंस चुका है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत अरब के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर दिया। पाकिस्तान यहां से काफी पिछड़ता चला गया। आज ही के दिन भारत के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सऊदी दौरे पर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा पूरी तरह ऐतिहासिक है। यह पहली बार है जब भारत का सेना प्रमुख सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर गया है। 9 और 10 दिसंबर को नरवणे यूएई के दौरे पर गए थे। यह पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक पराजय है। पाकिस्तान विवशता और मनमसोस कर भारत सऊदी रिश्तों को परवान चढ़ते देख रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान किसी देश से मित्रता से पहले उसके खजाने पर निगाहें गड़ा देता है और हर वक्त वह उस देश से भीख की आस में रहता है, जबकि भारत बराबरी की मित्रता को महत्व देता है। भारत कर्ज नहीं मांगता बल्कि दूसरे गरीब देशों को कर्ज देने की हैसियत रखता है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत से मित्रता की उम्मीद रखती है, जबकि भिखारी और नल्ला नाइल पाकिस्तान हर किसी मुल्क के आगे तैमन उतारने को तैयार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।